ये खबर सुनकर ऐसा लगेगा जैसे कि सूरज पश्चिम से उगाया और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। क्या चाइना ने सपोर्ट कर दिया पहलगाम मामले में भारत का? जानेंगे आखिरकार हुआ है ऐसा और क्यों हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की सोशल मीडिया में अब पाकिस्तान को लेकर भला बुरा क्यों कहा जा रहा है और इन सब के बीच में आखिरकार चाइना की प्लानिंग क्या है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा और पाकिस्तान को झटका किस बात का लगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है और बिजनेस टुडे के इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना के सोशल मीडिया में ना इस वक्त पाकिस्तान को लेकर एक बवाल देखने को मिल रहा है। क्यों? आखिरकार पाकिस्तान ने क्या कर दिया? वो तो आयरन बिरादर है। इस आर्टिकल के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को 30 J-35 स्टील्थ फाइटर जेट में छूट देने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी स्टील्थ फाइटर जेट को हासिल करना चाहता है, 40 की संख्या में हासिल करना चाहता है और उसमें से 30 को मात्र 50% के दाम पर चाइना देने के लिए तैयार है और इसके आगे चीन इसकी डिलीवरी अगस्त 2025 में शुरू कर देगा। अब ये डील एक ऐसी डील हो रही है जहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी पायलट पहले ही चाइना में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और चाइना छूट भी दे रहा है। J-35A जिसे FC-31 के नाम से भी जाना जाता है, एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो अभी चीन में परीक्षण के चरण में है। ये जेट PL-17 मिसाइल और एडवांस आईएसआर रडार से लैस बताया जाता है। वैसे तो चाइना ये भी कहता है कि भारत के S-400 को ये बाईपास कर देगा। चीन ने अब इस सौदे को तेजी से आगे बढ़ाया है और 30 जेट्स में से पहला बैच अगस्त 2025 तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा और इस डील की लागत को 50% कम करने और कुछ छूट भी दिया है कि शर्त ज्यादा नहीं रहेंगे। अब इसी पर चाइना के नागरिक बौखला गए हैं। चाइना के नागरिकों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि ये चैरिटी क्यों हो रहा है, आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया ने ये भी सवाल करना शुरू कर दिया है कि जब चीन की अपनी J-35 प्रोडक्शन पूरी तरीके से विकसित नहीं है तो इसे पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है। एक ने ये पूछा कि चीन का J-35 प्रोडक्शन अभी तक पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, उन्हें कैसे दिया जा सकता है ये। दूसरे ने इसे बकवास बताया। के बाद कुछ ने ये भी कहा कि अरे यहाँ पर हमारी सरकार हमारी प्राथमिकताओं को नहीं देख रही है। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में लिखी हुई है। इस आर्टिकल के अनुसार, बिजनेस टुडे के अनुसार, उनकी मीडिया में ये डिस्कशन चल रहा है कि आखिरकार इतना ज्यादा क्यों उदार बन रहा है चाइना, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने J-10C फाइटर जेट खरीदी तो उसके पेमेंट करने में ही देरी कर दी, जिसके कारण विशेषज्ञों ने माना कि J-35 की डील तो 2030 से पहले नहीं होगी। लेकिन देखने को मिल रहा है कि अगस्त महीने में ही कथित तौर पर चाइना इसे दे सकता है। हालांकि आपको बता दूं, चाइना ने ये पहली बार नहीं किया है। चाइना ने 1990 के दशक में भी पाकिस्तान को M11 बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु टेक्नोलॉजी प्रदान की थी, जिसके कारण अमेरिका ने 1993 में चीन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, तो चीन ने बड़े ही रियायती शर्तों पर हथियार दिए थे और एक बार फिर ऐसा हो रहा है। हालांकि चाइना के लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वहीं कुछ पैटर्न देखिए और इस पैटर्न में आपको लगेगा कि आखिरकार चाइना क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चाइना कुछ तैयारी कर रहा है। चीन के पीपुल्स बैंक ने लगातार 18 महीने तक सोना खरीदने के बाद 6 महीने तक गोल्ड नहीं खरीदा था और फिर नवंबर में दोबारा से सोना खरीदना शुरू किया। अब जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों से पता चलता है कि मई में चीन के केंद्रीय बैंक ने और सोना खरीदा है और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना की मेन बैंक है, इन्होंने चीन के केंद्रीय बैंक इन्होंने अपने भंडार में और सोना जोड़ा है और ये बता रहा है कि चाइना ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका से अभी भी कम है, लेकिन ऐसा कर क्यों रहा है। अब ये घटनाएं आपने देखी। अब इस घटना के बाद एक घटना और सुनिए जो बड़ा चौंकाने वाला है और फिर मैं बताऊंगी कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे बड़ा झटका ब्रिक्स के मंच में पाकिस्तान को लगा है। अभी भारत ने अपना
प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में भेजा और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। असर ये देखने को मिल रहा है कि भारत कई जगहों पर अपनी बात रखने में सक्षम हो गया। कई सारे देशों ने सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन हमले की निंदा की, भारत के व्यू का समर्थन किया और ऐसा ही ब्रिक्स में भी देखने को मिला। यहाँ पर ब्रिक्स की एक बैठक हो रही है, संसदीय बैठक थी 6 जून को ब्रासीलिया में और यहाँ पहुंचे थे ओम बिड़ला। यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया और उस जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना ने भी ब्रिक्स के सारे देशों के साथ साथ पहलगाम हमले की निंदा करी। यहाँ ओम बिड़ला ने रखे थे 4 सुझाव। चारों सुझाव पर हामी भरा ब्रिक्स ने कि आतंकी संगठनों को पैसे की मदद नहीं मिलनी चाहिए, हम एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस साझा करेंगे और टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, जांच और न्यायिक प्रक्रिया में एक दूसरे का सहयोग बढ़ना चाहिए। ये एक छोटा सा वीडियो है ओम बिड़ला जी ने रिलीज किया, मैं चाहती हूँ कि इसे आप सुने। मैं ब्रिक्स सम्मेलन के लिए यहाँ की संसद, यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर कई विषयों पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, आपस में विचारों को साझा किया और किस तरीके से ब्रिक्स देश मिलकर हमारे संसदीय संवाद को बढ़ाना, एआई टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में, आर्थिक परिदृश्य के अंदर कैसे सामूहिकता के साथ मिलकर काम करना और उसके साथ ब्रिक्स सम्मेलन की समिट का आज अंतिम डिक्लेरेशन हुआ और अंतिम डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम। अब यहाँ पर चाइना का समर्थन मायने करता है, पाकिस्तान के लिए एक झटका भी है, पर चाइना ने अचानक से समर्थन क्यों कर दिया? पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के व्यूज का भी समर्थन कर दिया। क्या पाकिस्तान के खिलाफ जैसे धीरे धीरे ओआईसी में भी मुस्लिम देश होते जा रहे हैं वैसा ही कुछ हो रहा है क्या? आपको बता दूं, चाइना बहुत दूर का सोचता है और इसका एक एग्जाम्पल देखिए। मैंने इससे पहले कहा कि चाइना बड़ी तेजी से सोना खरीद रहा है। अब यहाँ स्क्रीनशॉट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ROC ताइवान ने यहाँ पर एक डायग्राम शेयर किया है और कहा है कि 34 PLA के एयरक्राफ्ट, 8 इनके नेवी के वेसल्स, 1 ऑफिशियल शिप ये ऑपरेट कर रहे हैं ताइवान के आसपास 6 AM सुबह से। 25 से लेकर 34 सॉर्टीज हो गई है। सॉर्टीज का मतलब हो गया कि फाइटर जेट एक जगह से दूसरी जगह गुजर रहे हैं, यानी ताइवान के ऊपर पूरा एक दबाव बनाकर रखा है चाइना ने। अब चाइना का क्या रिलेशन है इसको ऐसे समझिए, ऐसा लगता है जैसे चाइना जब ताइवान पर कोई कार्रवाई करेगा तो वो चाहता है कि भारत की तरफ से कोई एक्शन न हो और भारत को कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि पाकिस्तान से तुम उलझ जाओ, इसलिए पाकिस्तान को वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है, यहाँ तक कि स्टील्थ फाइटर जेट की सप्लाई कर रहा है। भारत अगर पाकिस्तान से उलझ जाएगा तो चाइना अपने उस सेना को लेकर ताइवान की तरफ बढ़ जाएगा जो उसने अभी भारत के बॉर्डर पर लगा रखा है और निश्चिंत हो जाएगा कि भारत अब इधर नहीं आएगा, अभी तो भारत उस लड़ाई में अटका पड़ा है और न ही किसी तरह की मदद ताइवान को भारत की तरफ से मिलने वाली है। एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है चाइना ये चाहता हो कि अब की जो पाकिस्तान हरकत करे भारत के साथ वो ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा गंभीर हो। वैसे कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है, चाइना इतना आसान चीज नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।